वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्ल्स पैंट या गर्ल्स ट्राउज़र की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके इसकी कटिंग का तरीका देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ आसान और इजी स्टेप्स में बताऊं। हमारी एक सब्सक्राइबर रिदा फ़की ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी और हमारी एक और सब्सक्राइबर परिडॉल ने मुझसे पूछा था कि हम हिप मेजरमेंट किस तरह ले सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अपना आप कोई भी स्टिच ट्राउज़र लेकर इसका ये वाला हिस्सा नाप लें। ये ट्राउज़र का बैक पार्ट है। एक्चुअली इट्स योर बस्ट मेजरमेंट। इसकी ऑल अराउंड मेजरमेंट ले लेते हैं। आसन की लंबाई और चौड़ाई भी बस्ट साइज़ पर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हिप या बस्ट एरिया 36 इंच है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंच। नौ इंच में 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमारे पास आसन की लंबाई आ जाएगी, दैट इज़ 10.5 इंच। चौड़ाई में हम मज़ीद 2 से 2.5 इंच ऐड करते हैं। यहाँ से लूज़ करने के लिए और फिर इसको गोलाई दे देते हैं। मैं आपको ये बिछाकर बताती हूँ। उमूमन हम इस गोलाई वाले हिस्से की यानी आसन की बाद में सिलाई करते हैं, लेकिन मैं आसन की सबसे पहले सिलाई करूँगी। दोनों हिस्सों यानी फ्रंट और बैक पार्ट की मैं इसी तरीके से सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह जोड़ लिया है। और फ्रंट साइड को बैक साइड पर इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड से एंड तक सिलाई कर लेंगे। आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखते हुए सिलाई करनी है कि हमारे बैक पार्ट की चौड़ाई फ्रंट पार्ट से ज़्यादा है, तो इसको इस तरह से अलाइन करके हमने सिलाई करनी है। ये मैंने ट्राउज़र की दोनों साइड्स पर सिलाई कर ली है। ये मैंने तकरीबन 6 इंच का फ्यूज़िंग का पीस लिया है। इसको मैं इस तरह आधे इंच नीचे इस्त्री की मदद से पेस्ट कर दूंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये इलास्टिक को कैसे अटैच करना है। इलास्टिक की लंबाई लेना मैं आपको बाद में बताती हूँ। इलास्टिक को हम इस तरह से फ्यूज़िंग के बराबर रखेंगे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ऊपर से नीचे डबल सिलाई करके पक्का कर लेंगे।
अब हम फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई कर लेंगे और यहाँ जहाँ फ्यूजिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम इलास्टिक के दूसरे सिरे को घुमाकर लाएंगे और इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि हमारी इलास्टिक हर तरफ से बिल्कुल सीधी हो। फ्यूजिंग लगाने के बाद अब हम नेफे को बंद करेंगे। यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे फ्रंट तक। इसके लिए कपड़े को इस तरह हम इलास्टिक के नीचे मोड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे। दोनों सिलाइयाँ हम फ्यूजिंग वाली जगह से पहले तक ख़त्म कर देंगे। ध्यान रहे हमने सिर्फ कपड़े पर सिलाई लगानी है और इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई मुकम्मल करनी है। ये मैंने इलास्टिक भी अटैच कर ली है इस तरह। इसी तरह आप इलास्टिक के दरमियान में भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हम पांचे वाली जगह से इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई करेंगे। इसके बाद हम पांचे को इस तरह से रखकर यहाँ से सिलाई करेंगे। दूसरे पांचे की सिलाई भी इसी तरह से होगी। ये हमारा ट्राउज़र रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कितनी मेजरमेंट की इलास्टिक लगानी है हमें अपने ट्राउज़र के ऊपर। इसका सबसे आसान तरीक़ा तो ये है कि आप अपने किसी भी स्टिच्ड ट्राउज़र से इस इलास्टिक की मेजरमेंट ले लें, लेकिन यहाँ पर मैंने एक फ्यूजिंग का पीस भी लगाया है 6 इंचेस का, तो इसकी मेजरमेंट किस तरह से लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम नॉर्मल ट्राउज़र के ऊपर इलास्टिक लगाते हैं तो हम इसका 3/4 हिस्सा नापते हैं, यानी सेंटर नहीं, सेंटर से तकरीबन 1/4 हिस्सा आगे तक हम लोग इलास्टिक की मेजरमेंट लेते हैं और इसको डबल करते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ तक का हिस्सा नापा और फिर इलास्टिक को डबल कर लिया। तो जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो इतनी लगाएंगे खींच के, ठीक है। तो हम इस तरह खींच कर लगाएंगे तो ये हमारा नेफे वाला हिस्सा इस तरह एडजस्ट हो जाएगा और इस पर चुन्नटें बन जाएंगी। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग का एक पीस भी लगाया है 6 इंच का,
तो ये जो हमारी इलास्टिक की मेजरमेंट आई है, इसमें से हम ये जो फ्यूजिंग का एरिया आया है 6 इंचेस, इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ तक कि हमारी इलास्टिक की मेजरमेंट आई है, इसमें से मैं 6 इंचेस माइनस कर दूँगी। तो जो टोटल इलास्टिक हमारी इस ट्राउज़र में लगेगी वो है इतनी। डबल करके फ्यूजिंग के अलावा वाले हिस्से में लगाऊंगी। मैं इलास्टिक को यहाँ से अटैच करके दूसरी तरफ तक फ्यूजिंग के दूसरे हिस्से तक लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक। उम्मीद है आपको ये तरीक़ा समझ आ गया होगा इलास्टिक लगाने का। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही होती है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।